इंग्लिश के सेंटर परीक्षा का आंसर की क्या होगा। पेपर होने से पहले ही हमारे पास पेपर आ चुका है, तो इसका सही सही उत्तर क्या होगा आपको हम बता देते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में जो है बेहतर कर सकें, यानी कि बढ़िया से आप टिक कर दें। सही सही आंसर आप जान लीजिए, और यह जानना भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने पहले ही बता दिया है कि जैसा सेंटर परीक्षा में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये जान लीजिए। आइए फटाफट हम आपको बता देते हैं कि इसका बिल्कुल सही सही उत्तर क्या होगा। हालांकि देखिए ये पहले पेपर आया हुआ है, जिसके कारण जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन को खींचा गया है, तो क्वेश्चन पेपर का फोटो लिया गया है, तो फोटो लेने में थोड़ा सा ये परेशानी हो गई है, मतलब अच्छे से फोटो नहीं आया है। फिर भी हम इसका क्वेश्चन पढ़ देते हैं, उसका आंसर पढ़ देते हैं, आप मिला लीजिए और फटाफट टिक कर लीजिए। चलिए, जो लोग पेपर देकर आए होंगे वो मिला लेंगे, जो अभी देने वाले हैं वो क्या करेंगे, अपना टिक कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ डैश मैन, तो हो जाएगा मॉडर्न मैन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा मॉडर्न मैन। ऑप्शन बी पे टिक कीजिएगा पहला का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉर्नर मर्चेंट बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ स्लो, तो हो जाएगा थिंकर। थिंकर पे टिक कर लीजिएगा, थोड़े साफ नहीं है लेकिन आपको नाम पढ़ देते हैं, आप नाम पे टिक कर लीजिए, यानी कि सी नंबर होगा। अगला कह रहा है कि द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बॉर्न लिव्स एज इट इज डैश फॉर द एयर एंड इकोलॉजी, तो हो जाएगा गुड एयर एंड इकोलॉजी, गुड फॉर द एयर एंड इकोलॉजी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा, मिला लीजिए और टिक कर लीजिए। नंबर प्रश्न कह रहा है कि विच एनिमल मेसेज ऑफ मिस्टर ग्रीन यार्ड्स, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काऊ हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, अगले नंबर देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि गीलूस फेवरेट फूड वाज क्या था, यानी कि गीलू का फेवरेट फूड क्या था, तो काजू था। वह काजू सबसे ज्यादा पसंदीदा से खाया करता था, यानी हो जाएगा काजू। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो कह रहा है कि हाउ मेनी ऑन्ट्स डिड गीलू हैव, तो 1 होगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न कह रहा है कि इन व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स द अनदर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विथ डेट फिल्म्स, यानी कि इंडियन फिल्म का जो कंपेयर है वो किससे किया जाए, तो जापानीज से, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा जापानीज फिल्म से। अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न, तो अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज डेट इटसेल्फ डैश इटसेल्फ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइफ हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, अगला जो प्रश्न कह रहा है सभी का अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऑफ विच डिजीज वेयर यंग पीपुल डाइंग इन द जंगल्स ऑफ बर्मा, यानी कि बर्मा के जंगल में कौन से बीमारी से वे मर रहे थे, तो मलेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हु हैज रिटेन वन ऑफेंस ए टाइम, वन ऑफेंस ए टाइम के जो है वह लेखक कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा टोनी मॉर्सन, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि टोनी मॉर्सन वाज द पुलिट्जर प्राइज ऑफ, तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन किया गया है, इसमें से एक वर्ड इसमें छोड़ दिया गया है, इसका क्वेश्चन होना चाहिए कि टोनी मॉर्सन ऑल्सो वन, ठीक है, ऑल्सो रहना चाहिए, वन द पुलिट्जर प्राइज फॉर, तो ये हो जाएगा फ्रिक्शंस, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर डेट इज टूर्न एंड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, यह वर्चुअल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बी नंबर इसका सही होना चाहिए, बी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा साफ साफ नहीं दिख रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए कह रहा है कि हुमैयूं कबीर डिलीवर्ड हिज लेक्चर इन डैश यूनिवर्सिटी, तो पटना यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते कह रहा है कि व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर डैश हु आस्क्ड, तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि विच फेस्टिवल इज रिफर्ड टू इन लिटिल गर्ल्स वायरस देन मैन, तो इसका हो जाएगा गुड फ्रेंड, यानी कि ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्थ एंड वर्चुअल कैन बी फाउंड इन, तो हो जाएगा विलेज, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, कह रहा है कि हु रोट ओड एंड सोलिटर्ड, तो इसके यानी कि इसके लेखक जो है कौन है, तो इसके लेखक है अलेक्जेंडर पोप, यानी कि ऑप्शन बी होगा। ये इसमें जो आंसर किया गया है ये गलती आंसर किया गया है, इसे आप ध्यान से में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि प्लोथिन बैग इज ए, प्लोथिन जो बैग है वह इज ए, वह क्या है, प्लोथिन बैग,
तो देखिए पॉलीथीन बैग जो है वो एक प्रकार की पोएम है। आप जानते हैं पॉलीथीन बैग जो आपका चैप्टर है वो एक प्रकार की पोएम है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे हैं कि राधा इज ग्रोइंग डैश कैच ईच डे। सॉरी, क्वेश्चन है ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि राधा इज ग्रोइंग डैश ईच डे, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की हेल्थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि द मैन वाज रिच बट नॉट हैप्पी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है कि द मैन वाज रिच, मैन जो था वह धनिक था लेकिन बट क्या नहीं था, वह खुश नहीं था, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज द कोयल फील, कोयल जो है वह कैसी जो है वह फील किया कर रही थी, आपको इसका आंसर बताना है। तो कोयल वाला जो आपका जो चैप्टर है उससे यह लिया गया है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी जो है वह पूछा जाता है कि कोयल कैसे फील करती थी, और इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको लिखने के लिए भी आता है। तो चलिए इसका उत्तर बता देते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो वह जो है रेस्टलेस फील करती थी, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ए नंबर ऑप्शन गलती, बी नंबर जो ऑप्शन दिया गया वो गलती, इसमें ऑप्शन जो होगा वह सी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न कि द कोयल सिंग्स कॉन्क्लियर्ड इन द डैश, कॉन्क्लियर्ड इन द, यानी कि इसमें से चार ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से आपका जो होगा वह सही आंसर जो होगा वो क्या होगा। ये भी कोयल के ही चैप्टर से है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो होगा वह सी हो जाएगा कि मैंगो लीव्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, यानी कि इसका आंसर आपको ए नंबर होना चाहिए। ए नंबर पे टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन ए स्पीड पे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्था यूज्ड टू टेल हर द स्टोरीज इन द हिल्स, इसका आंसर जो होगा क्या होगा। तो फॉरेस्ट, यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इसी पे टिक किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हल्कू वर्क एज ए, हल्कू वर्क जो है वह क्या करता था। हल्कू, हल्कू के बारे से के चैप्टर से है ये प्रश्न, तो इसका आंसर जो है बी नंबर दिया गया है, वह सही होगा कि बार बार। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि मुनी वाज हल्कू, यानी कि मुनी जो है वह हल्कू की जो है वह क्या लगती थी, तो उसकी वाइफ लगती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी नंबर सही है। ये भी आपका सही टिक किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि द ऑथर ऑफ अलेनी इज डैश, ठीक है, इसके लेखक जो है वह कौन है। तो इसके लेखक हो जाएगा डॉक्टर, ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए नंबर सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि द वेंकट डैश आफ्टर रीडिंग द नोट ऑफ द लवेयर, इसमें क्या होगा। तो इसमें सही आंसर दिया गया है स्माइल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द गिलेस वाज ए स्किल्ड, इसका आंसर क्या होगा। तो बोट मेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑथर रोट ए डैश एंड पोस्टेड इट टू मिस्टर गेसलर, इसका आंसर क्या होगा। तो स्टोरी हो जाएगा, या किस प्रकार की हो, किस प्रकार लिखे, तो स्टोरी। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हु वेयर सन एंड मून, हु वेयर सन एंड मून, तो हो जाएगा आपका चिल्ड्रन, यानी कि ऑप्शन सी बच्चे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन हेयर लेटर द मदर सेज डेट फुलफिलमेंट कैन नॉट बी, तो इसका आंसर क्या होगा। एटीट्यूड, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए आपका बी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डॉक्टर इन द हॉरिजन्स लॉस्ट हॉर, इसका आंसर क्या होगा। तो ज्वेलर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द नरेटर एंड हिज गर्लफ्रेंड लिव्ड टुगेदर डैश फॉर ईयर, तो 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही रीड्स ए पोएम, अब आपको ग्रामर से क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ही रीड्स ए बुक, इसमें क्या करना है आपको, पहले पढ़ लेते हैं। पैसिव वॉइस, देखिए पैसिव वॉइस करना कह रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट की है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि इज का या एम का या आर का प्रयोग करते हैं, और आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा रूप जो है वही लगता है। तो इसमें देखिए तीसरा रूप वाला कौन है, तो हो जाएगा इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर कि ए बुक इज रीड बाय हिम होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है ये गलती है, क्योंकि बिंग का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट में नहीं किया जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर गलती हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पोस्टमैन हैड डिलीवर्ड लेटर्स, जो पोस्टमैन जो वह डिलीवर कर चुके थे लेटर के बारे में, लेटर पोस्टमैन, तो ये कह रहा है कि इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए। तो पैसिव वॉइस देखिए हैड है, तो हैड के बाद बीन देखिए किस में लगा है, तो हैड के बाद यदि हम बीन की बात करते हैं
तो देखिए ये लगा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये ए नंबर ही आपका सही होगा कि लेटर्स हैड डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। और इसमें देखिए यहाँ पे डिलीवरिंग का प्रयोग कर दिया गया इनकी वर्ब 4 का, तो वर्ब 4 वाला ऑप्शन नहीं होता है, वर्ब 3 वाला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वी सेल विन द मैच, वी सेल विन द मैच, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, अब जहां विन है सेल के बाद से, सेल के बाद से अगर बी का प्रयोग नहीं किया तो सेल बी वाला प्रयोग कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा द मैच विल बी ओन बाय अस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द टीचर सेड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि टीचर कहते हैं कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो देखिए इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, बहुत ही शानदार ये एक आपका एक टॉपिक है, इसमें को बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। अगर कैसा कभी भी यूनिवर्सल अगर ट्रूथ रहता है, कहने का मतलब थोड़ी सी समझा देते हैं, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है यानी कि अगर कोई कथन सत्य हो तो सत्य में करने के लिए कुछ नहीं किया जाता है। अगर उसका आपको ये इनडायरेक्ट स्पीच में यदि हम प्रदर्शित करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तो कुछ भी नहीं करते, केवल डेट लगा करके वही सब लिख देता है। देखिए कहाँ पे लिखा गया है कि द टीचर सेड और कमा इन्वर्टेड कमा के बदले डेट ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है वह इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें किसमें चेंज नहीं किया गया, एकदम से चेंज नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में कि द टीचर सेड डेट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि कुछ लोग यहाँ पे इज के जगह वाज लगाए होंगे तो वह गलती है, आपको कुछ भी नहीं करना होता, केवल यही इसका यही सही उत्तर हो जाता है। केवल डेट का प्रयोग किया जाता है कमा इन्वर्टेड के कमा के बदले, बाकी सब लिख दिया जाता है वैसे ही, यानी कि ऑप्शन सी होगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते कह रहे हैं कि यू सेड टू मी डैश कमा इन्वर्टेड कमा आई एम गोइंग होम, ठीक है, वह मुझसे कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, इसका ये होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो देखिए इसमें जो होगा वह चेंज होगा और एम वाला है उसको आपको जो है वह वाज वाले में बदल जाएगा, तो इसका हो जाएगा वी यू, यहाँ पे टेल नहीं होगा टोल्ड होगा, यू टोल्ड मी, और उसके बाद से होगा यू वी आर गोइंग होम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी टिक की है वो गलती है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि माई मदर सेड डैश सॉरी कमा इन्वर्टेड कमा ईट मी रेन, ठीक है, तो इसमें भी मेरी माँ कही कि बारिश जो है वह भी हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? इसमें सेड का प्रयोग किया गया, तो सेड का प्रयोग से ही हम लोग इसे बनाएंगे, तो माई मदर सेड डैश डेट इट माइट रेन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपको सी नंबर होगा। इसका सी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सैड दिया गया, तो सी का कैसे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहन सैड टू मी कमा इन्वर्टेड कमा टू यू प्ले फुटबॉल, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ये क्या नाम है, ये इसका इंट्रोगेटिव वाला है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला ये क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपको आस्क्ड से बनता है, तो मोहन आस्क्ड मी और इफ यू प्ले फुटबॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यही जो आंसर है आपको सही लगाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो कह रहा है कि 10 मील्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो 10 मील्स कह रहा है, तो आपको यहाँ पे आर हो जाने चाहिए, प्लूरल का प्रयोग किया गया है, तो 10 मील्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन ए। अगला कह रहा है कि मोहन वाज वेल एज राम डैश ग्रेडी, तो इसका हो जाना चाहिए आपको ऑप्शन नंबर हैज होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ी बहुत अगर इधर उधर कोई प्रश्न में अगर उत्तर होती है तो हो सकता है, क्योंकि अभी फटाफट बनाया जा रहा है क्वेश्चन, जैसे ही आया है वैसे ही, तो यहीं पे ही आपको देख करके फटाफट बनाया जा रहा है, हम थोड़ी सी कभी कभी चेक नहीं किए हैं, हालांकि आंसर सही है, बहुत हद तक सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हम पहले बता देते हैं क्योंकि एक दो क्वेश्चन का आंसर अगर गलती होगा तो उसे माफ कीजिएगा, क्योंकि हो सकती है ऐसा, क्योंकि हम भी उतने बड़े भगवान नहीं है क्योंकि जो भी बताएंगे वो 100% सही होगा। कुछ लोग आपको कहते नहीं है लेकिन बता देते हैं गलती, फिर आप विश्वास कर लेते हैं, तो ऐसी गलती बात है, ठीक है। चलिए तो इसमें जल्दी जल्दी के चक्कर में हम बता रहे हैं, और बुक से अंदर से क्वेश्चन आया तो थोड़ी सोचना पड़ रहा है। कह रहा है अगला प्रश्न है कि यू डैश लिविंग हर सिंस 2010, इसका जो हम बताए थे, तो आपको बताए थे कि जब भी सिंस या फॉर का प्रयोग हो तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग हुआ, यानी कि हैज बीन दिया गया है, यू के पास सॉरी यहाँ पे हैव बीन होगा, हैव बीन, क्योंकि यू के साथ कभी भी हैव का प्रयोग होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये कैसे भी टिक कर दिया गया है, सभी गलती ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि ही डाइड डैश ट्वाइस फोल्ड, इसका जो आंसर हो क्या होगा? तो ही डाइड ट्वाइस फोल्ड, यानी कि आपका जो आंसर होनी चाहिए इसका ये बाई होनी चाहिए, कि ऑप्शन नंबर डी होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेट अस गो डैश फूड, लेट अस गो बाई
फूड, हाँ फूड सही है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होनी चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि आई एग्री डैश टू डैश यू, आई एग्री डैश यू, तो आई एग्री फॉर यू, ठीक है, आई एग्री फॉर यू यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होनी चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यू फ्रॉग जम्प्ड डैश द वेल, जब भी कभी जैसे छलांग की बात की जाती है तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग किया जाता है, ना कि इन का प्रयोग किया जाता है। जब भी छलांग लगवाने वाली बात की जाए तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग की जाती है, यानी कि इनटू हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यू शुड नॉट लॉफ डैश द पुअर, तो यू शुड नॉट लॉफ ओपन द पुअर, यानी कि आंसर आपका कुछ हद तक सही है जो भी टिक किया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की यदि बात करते हैं तो देखिए इसमें कह रहा है कि कौन जो है इसमें से सही लिखा गया है, ये आपको बताना है। इसमें से सही जो है वह क्या है, यानी कि करेक्ट आपको स्पेलिंग को चूज करना है। तो नॉलेज का स्पेलिंग क्या होता है ये आप देख सकते हैं और मिला सकते हैं। तो देखिए नॉलेज का जो मीनिंग होता है वो होता है आपको KNOWLEDGE, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह बी नंबर सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देंगे। अगला जो है कह रहा है कि परमानेंट, परमानेंट का जो स्पेलिंग क्या होता है उसको आपको बतानी है। तो देखिए परमानेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है PARMANENT होता है, यानी कि ऑप्शन देखिए इसमें डी नंबर सही दिख रहा है, NENT हो तो परमानेंट होता है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला कह रहा है और अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से सही उत्तर क्या है, तो इसमें दिया गया है कॉन्स्विकेंट। देखिए कॉन्स्विकेंट का जो स्पेलिंग होता है आपका इस नंबर डी नंबर जो है वो सही होनी चाहिए, CONSIQUENT होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला जो प्रश्न है वो आपको इसमें से आपको क्या करना है, सुटेबल ट्रांसलेशन आपको करनी है। तो कह रहा है कि अनुशासन छात्रों को महान बनाता, अनुशासन छात्रों को महान बनाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि डिसिप्लिन मेक्स द स्टूडेंट ग्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह मंगलवार से क्या है, अनुपस्थित है। वह कब से अनुपस्थित है, तो मंगलवार से ही वह अनुपस्थित है, तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा कि ही इज ऑब्सेंट फ्रॉम ट्यूसडे, यानी कि वह ट्यूसडे से क्या है, ऑब्सेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें जो क्या करनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यू शुड केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए यह आपका टेक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे केयर अगर ध्यान देने की बात करें तो टेक का भी और केयर का भी दोनों का हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैंने जो कार खरीदी है वह कीमती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द कार डेट आई हैड बॉट इज कॉस्टली, जो मैंने कार खरीदी हुई क्या है, बहुत ही महंगी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसकी बिल्कुल सही उत्तर होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की बात करते, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का है ऑफ इंडिया हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए केवल द का प्रयोग नहीं किया गया है, बाकी सब सेम दिया गया है। तो देखिए इसमें द का प्रयोग किया गया है, तो कोई भी बड़े व्यक्ति उनके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं, तो द का प्रयोग हो जाएगा कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी, तो द बेल हैड रॉन्ग मतलब रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, यानी कि रिंग का वर्ब 3, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यही रही आपकी 60 प्रश्न, 60 प्रश्न का उत्तर आप मिला लीजिए। हालांकि 1 2 3 प्रश्न हो सकता है कि गलती हो सकती है, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जल्दी जल्दी के चक्कर में बनाए हैं, उतना समय नहीं है कि आपको हम बढ़िया से बता सकें। और हाँ, जो भी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको गलती लगेगा वो हमें बता दीजिएगा, अच्छा रहेगा, और नहीं तो हम आपको कमेंट में बता देंगे जो भी आंसर का गलती, अगर गलती हुआ होगा तो, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए, आप टिक कर लीजिए, फटाफट दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।